वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई कमी हो तो कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कमी क्या है, ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। ऑफ रियल नंबर, हमने पिछले 2 या 3 लेक्चर में सीरीज का डिफिनीशन, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे निकाले किसी सीरीज का, ये हमने देखा है। जो कि सम निकालने का जनरली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है टेलीस्कोपिक सीरीज, दूसरा होता है जनरल आइडिया, तीसरा होता है रीमान इंटीग्रेशन मेथड। तो अभी तक तो हमने इतना देखा कि अगर कोई सीरीज हमको देता है तो उसका हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसका हम सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोपिक और जनरल और रीमान इंटीग्रेशन मेथड। अगर इन तीनों में से कोई भी एक तरीका वहाँ अप्लाई होगा तो वहाँ से हम जो इसका सम भी निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली कन्वर्जेंस सीरीज का मीनिंग क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में हल्का सा उसको देखा था कि सीरीज को कन्वर्जेंस कब कहते हैं। तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंस का मतलब ये होती है कि उसका सम एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता हो और वो कोई फिक्स नंबर अगर होता हो तो उसको हम कहते हैं कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहे हैं उस सम पे जो उस सीरीज का सम आ रहा है। जैसे कई क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में या कहीं भी लगे रहते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, उस सीरीज का हमको कन्वर्जेंस निकालना है। तब बहुत सारे सीरीज ऐसे हैं कि जिनका आपको कन्वर्जेंस निकालने का सीधा उसका सम निकाल दीजिए। अगर उसका सम एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट होता है तो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी। यहाँ से आप देखिए कि हमने देखा था पहला टेलीस्कोपिक सीरीज। तो टेलीस्कोपिक सीरीज में आपको याद हो तो इस फॉर्म का सीरीज होता था an+1 - an का, और इसका सम कब एग्जिस्ट करता था, इसका सम होता था a लिमिट an - a1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इसका सम होता था, एक्चुअली इस सीरीज का सम ये होता था। तो अगर ये जो सीक्वेंस an है, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो फिक्स कोई नंबर होता है, मान लीजिए यल, तो इसका सम क्या हो जाएगा l - a1, और उस समय ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सेम जैसे हमने यहाँ देखा वैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ था और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वो ऐसा था कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या उससे करस्पॉन्डिंग सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, an अगर कन्वर्जेंट है तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस होगा, सीरीज होगी an, ये कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यही था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो करस्पॉन्डिंग टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। ये एक तो ये हो गया। दूसरा ये था कि अगर सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है तो करस्पॉन्डिंग टेलीस्कोपिक सीरीज ये कन्वर्जेंस होगा कि नहीं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसके करस्पॉन्डिंग हम टेलीस्कोपिक सीरीज डिफाइन कर रहे हैं तो क्या वो टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। तो अगर आपको कन्वर्जेंस का मीनिंग पता होता, डेफिनेशन पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे 10 या 15 सेकंड में। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता कन्वर्जेंस सीरीज का तो फिर आप यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको डेफिनेशन तो पता ही नहीं है कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तो यहाँ से अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका सम अगर, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस सीरीज। फिर हमने देखा जनरल आइडिया। जनरल आइडिया में कोई भी सीरीज है उसका सम निकल रहा था, सम एग्जिस्ट कर रहा था, जो भी फाइनाइट या कोई नंबर हो रहा था। इसका मतलब अगर जनरल आइडिया फॉर्म का कोई सीरीज है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। टेलीस्कोपिक सीरीज है जिसमें सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। और रीमान इंटीग्रेशन मेथड में तो सम हमेशा एग्जिस्ट कर रहा था और फाइनाइट तब हो रहा था जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइनाइट हो जाए। तो उस समय जब उसका लिमिट फाइनाइट हो जाता है तो उस समय उस सीरीज का सम भी फाइनाइट होगा और वो सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ध्यान रखिए कि अगर जनरल आइडिया से या टेलीस्कोपिक सीरीज से या रीमान इंटीग्रेशन मेथड से सीधा क्वेश्चन बना दे कि बताइए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, तो टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, जो कि अभी हम टेस्ट देखेंगे आगे। लेकिन जो कन्वर्जेंस सीरीज का डिफिनीशन है और कुछ थ्योरम जो प्रॉपर्टी हैं वो वहाँ अप्लाई होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि
सीरीज का कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि उसका सम फाइनाइट हो और एग्जिस्ट करे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप यहाँ देखिए, अगर हम सीरीज डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल लेट R बिलोंग टू R सच डेट R कोई हमारा क्या है, रियल नंबर है, सच डेट 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर प्लस R क्यूब प्लस एंड सो वन इज सीरीज। ये क्या है, हमारा कोई सीरीज है। तो अब यहाँ कहेगा कि फाइंड द कंडीशन ऑन R फॉर फर्स्ट कन्वर्जेंस और सेकेंड डाइवर्जेंस। अब अगर कोई सीरीज हमारे इस फॉर्म की दी है 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर प्लस R क्यूब एंड सो वन, तो इसका कंडीशन R में निकालिए कि ये कब कन्वर्जेंट होगा और कब वो डाइवर्जेंट होगा। अब इसको टेस्ट से करना, जो कि हम टेस्ट आगे पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे कैसे, तो इसको करने का हम सबसे पहले एक्चुअली जो जनरल मेथड होता है, आप कहीं भी जब जाएंगे तो सबसे पहले वही अप्लाई करिए कि उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करिए। क्योंकि हमने देखा था कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो हम सबसे पहले इस सीरीज का क्या निकालेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे। तो जब इसका सीक्वेंस आप यहाँ देखिए, सॉल्यूशन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज ऑफ, इसको हम फर्स्ट मानते हैं, ऑफ फर्स्ट का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से Sn इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस एंड सो वन प्लस R की पावर m, ये हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, डेट इज Sn। ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हो जाएगा। तो अब ये Sn जब जब कन्वर्जेंट होगा उस समय ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, जब ये डाइवर्जेंट होगा तब ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो अब ये देखिए कि ये सीरीज आपको दिखा होगा कहीं ना कहीं, ये सीरीज कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको याद होगा ये होता है क्या, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में एन टर्म का योग क्या होता है, अगर कोई सीरीज इस फॉर्म का है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एंड सो वन प्लस ए एन, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इसका एन टर्म का योग है ना, ये एन टर्म इसको ऐड किए गए हैं, तो ये क्या होता है, इसका एन टर्म का योग 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। अगर r क्या है, 1 से छोटा है, अगर r 1 के बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर r 1 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है, डिपेंड करता है r पे। तो यहाँ से देखिए, एक्चुअली ये a है तो यहाँ a है, ये यहाँ भी ए है। तो अब आप देखिए कि इस सीरीज का सम जो हमने सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस से होगा क्या एक्चुअली। तो आप देखिए ये Sn क्या हो जाएगा, Sn इज 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू 1 से कम हो, अगर r 1 के इक्वल हो तो ये 0, और r अगर 1 से बड़ी हो, मॉड r, तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम करस्पॉन्डिंग सीरीज। अब ये सीक्वेंस जब जब कन्वर्ज करेगी तब तब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो अब देखिए कि ये सीक्वेंस कब कन्वर्ज कर रही है। तो फर्स्ट, इफ r लेस देन 1 देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। अब यहाँ देखिए कि ये लिमिट, यहाँ n है नहीं तो यहाँ n रहेगा नहीं, यहाँ n नहीं है तो यहाँ पे नहीं, ये सीधा यहाँ चला जाएगा।
और r की वैल्यू जब 1 से छोटी होती है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r की पावर n हमेशा कहा जाता है 0 की तरफ टेंड करता है, क्योंकि पावर में वो और कम होती जाती है, वो 0 की तरफ टेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लिमिट है ये 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारा 1/1 माइनस r। ये अगर r 1 से छोटा है तो इसका सीरीज का उस सीक्वेंस का जो लिमिट आ रहा है वो 1/1 माइनस r आ रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। और जब ये कन्वर्ज करेगा तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि सीरीज जो ये है सीरीज फर्स्ट इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज फर्स्ट में क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर r1 से माड r की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो है ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, तो r अगर इनके बीच की कोई भी वैल्यू है तो वो हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये अब r इक्वल टू 1 पे तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि अगर r इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ से देखिए, अगर r इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ 1 + 1 + 1 + 1 + एंड सो ऑन, ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स ऐड है, तो इस सीरीज का सम इनफाइनाइट हो जाएगा। और जिस सीरीज का सम इनफाइनाइट हो जाता है वो सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब अगर r की वैल्यू 1 हो तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ सम लिख सकते हैं। सेकेंड, अब यहाँ से मत देखिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो सीधा आपको यहाँ वहीं से दिख रहा है। सेकेंड है इफ r इक्वल टू 1 देन सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस r की पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट इज इनफाइनाइट इम्प्लाई डाइवर्जेंट। वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। थर्ड है इफ r की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब ये वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो फिर यहीं से भी आप देख सकते हैं, जब इनफाइनाइट तरफ टेंड करेंगे, r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट तरफ टेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो सीरीज का जो सम है n इक्वल टू 0 टू 1 इनफाइनाइट r n, ये भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तरफ टेंड करेगा। एक्चुअली ये टेंड करता है, एग्जैक्ट वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है, ये टेंड करेगा। तो यहाँ से हम कह देंगे कि वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये सब हम कैसे कह पाए, वो सीक्वेंस ऑफ पार्सेस हम डिफाइन कर दे, वहाँ से मिल गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 सीरीज 1 + r + r² + एंड सो ऑन कन्वर्जेंट इफ mod r लेस देन 1 और डाइवर्जेंट इफ mod r ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। यानी इक्वल पे भी ये डाइवर्जेंट होगा और 1 से बड़ी हो तब भी ये क्या होगी, डाइवर्जेंट। सीक्वेंस ऑफ पार्सेस हम डिफाइन करके और सीरीज का सम देख सकते हैं, क्या वो इनफाइनाइट हो रहा है या फाइनाइट हो रहा है, या कोई नंबर फिक्स आ रही है कि नहीं आ रही। बट अब यहाँ से देखिए इसके आगे कि बहुत सारे सीरीज हमको ऐसे मिल जाएंगे कि जिसका हमको सीक्वेंस ऑफ पार्सेस हम डिफाइन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल का हम ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी मतलब मुश्किल के बराबर है, और अगर हम निकालते भी हैं, अगर निकलता भी है तो टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, फिर उसमें तो हम क्वेश्चन अटेंड करने की मात्रा हमारी कम हो जाती है। तो जब ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ हमको सीक्वेंस ऑफ पार्सेस हम डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, तो उसके लिए हम फिर कुछ नया देखते हैं कि हम फिर कैसे ये जानें कि सीरीज का सम फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। एक बात यह है कि किसी सीरीज का सम हम तभी और तभी निकाल पाएंगे जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम आसानी से देख पाएँ। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा है तो फिर ये समझ लीजिए कि उस सीरीज का सम निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली हम जो हमने पढ़ा है टेलीस्कोपिक सीरीज, जनरल आइडिया और रीमान इंटीग्रेशन मेथड, वहाँ आप देखें कोई भी सीरीज दिया है तो उसका आप जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। मतलब वो दिखेगा आपको कि हाँ इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये होगा, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये होगा। लेकिन जब हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड आउट करना, जैसे अगर सीरीज 1/n sin n दे दें,
इस फॉर्म का कोई सीरीज दे तो इसके लिए हमें मुश्किल हो जाएगा कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम कैसे डिफाइन करें। तो वहाँ हम कैसे किसी सीरीज को जाने कि ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है, तो वहाँ टेस्ट करने का एक होता है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सीरीज का कन्वर्जेंस का नेसेसरी कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब नेसेसरी सुनते ही आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को कि नेसेसरी मतलब क्या, मतलब कि जो जरूरी है वो होता है, या ये प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो नेसेसरी होता है। तो नेसेसरी का जनरल मीनिंग यही होता है, आप नेसेसरी होता है और एक होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा क्या क्या है कि ये कन्वर्जेंस हो जाएगी, मतलब कोई सीरीज कौन सी कंडीशन होल्ड कर जाए कि वो कन्वर्जेंस हो जाए। तो जो कंडीशन होल्ड करती है वो सफिशिएंट कंडीशन होता है कि यानी अगर ये हो जाती है तो फिर वो कन्वर्जेंस होगी। नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि अगर वो कन्वर्जेंस हो जाएगी तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो होता है नेसेसरी कंडीशन। तो अगर जैसा कि हमको पता है नेसेसरी मतलब अगर सीरीज कन्वर्जेंस होती है तो उसके पास कौन कौन सा होगा प्रॉपर्टी, तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई सीरीज का है कन्वर्जेंस है। नेसेसरी कंडीशन आप देखिए, लेट सीरीज एन इज कन्वर्जेंस। अगर ये कन्वर्जेंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आएगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। इम्प्लाई SOPs ऑफ AN सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम AN दैट इज सीक्वेंस SN इज कन्वर्जेंस। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। और जब ये कन्वर्जेंस होगा तो इम्प्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN इज यल से। तो इसका क्या होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंस होता है जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये कन्वर्जेंस है तो इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, हमने इसको यल मान लिया है। अगर इस सीक्वेंस का लिमिट यल होता है तो इम्प्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN प्लस 1 का लिमिट क्या होगा, ये भी तो एक सीक्वेंस होगा और ये सब सीक्वेंस होगा SN का। तो आप देखिए कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका भी ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा सब सीक्वेंस, और लिमिट इसकी क्या होगी वो भी यल के इक्वल हो जाएगी। आपको याद होगा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सभी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं, और जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है वहीं पे उसके सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करते हैं। अभी हाल ही का क्वेश्चन है कि किसी सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस ऐसे हैं कि दोनों कन्वर्जेंट हैं, बट एक की लिमिट L1 है और एक की लिमिट L2 है। तो फिर इसमें कंडीशन पूछा था कि L1 और L2 में क्या कंडीशन होगी कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंस हो सकती हो। क्वेश्चन आप समझें, कहा था कोई सीक्वेंस AN है, इसके दो सब सीक्वेंस है AN1 ANK1 और ANK2। कह रहा कि ये भी कन्वर्जेंस है, ये भी कन्वर्जेंस है, इसका लिमिट L1 है और इसका लिमिट L2 है। तो पहला कंडीशन इफ़ L1 इक्वल टू L2 इम्प्लाई सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट, पहला ये था। दूसरा ये था कि इफ़ L1 इक्वल टू 2L2 देन सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट। थर्ड था इफ़ L1 डज नॉट इक्वल टू L2 इम्प्लाई सीक्वेंस AN मे बी कन्वर्जेंट। और फोर्थ था इफ़ L1 इक्वल टू L2 इम्प्लाई सीक्वेंस AN मे बी कन्वर्जेंट। तो ये L1 और L2 में कंडीशन था। तो आप सीक्वेंस को लेक्चर को देखिए हमारे, वहाँ बिल्कुल आसानी से इस टाइप क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसके जितने सब सीक्वेंस होंगे वो भी कन्वर्जेंट होंगे, और उसकी लिमिट क्या होगी, उस सीक्वेंस के लिमिट के इक्वल होगी। तो यहाँ से ये यल हो जाएगा। नाउ algebra of sequence imply
वो सीक्वेंस एस एन प्लस वन माइनस सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। अगर दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं तो उनका सम या लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो ये हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस वन माइनस एस एन क्या हो जाएगा, अभी सीक्वेंस दोनों कन्वर्जेंट है तो अलग अलग लिमिट के इक्वल हो जाएगा, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस वन माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन हो जाएगा। अगर ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तभी ये लिख सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे दिया रहे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन, तो हम इसको हम जनरली इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ए एन और बी एन दोनों कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट होते हैं तब इसका लिमिट L1 माइनस L2 होता है, जब इसका लिमिट L1 हो, इसका लिमिट L2 हो। लेकिन अगर ये कन्वर्जेंस नहीं होगी तो ये फॉर्म जरूरी नहीं है। आप देखिए ए एन इक्वल टू, अब एन ले लीजिए, बी एन इक्वल टू एन माइनस वन ले लीजिए, तो आप देखिए कि ए एन का लिमिट कहाँ जाएगा, इन्फाइनाइट तरफ जाएगा, बी एन का भी लिमिट कहाँ जाएगा, इन्फाइनाइट तरफ जाएगा। लेकिन ए एन माइनस जो बी एन का जो लिमिट है ये कहाँ जाएगा, वन पे जाएगा। तो फिर ये अगर कन्वर्जेंस नहीं है तो ये आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये क्या हो गया, लिमिट ये हो गया, इसका लिमिट क्या है, यल है, और इसका भी लिमिट क्या है, यल है, यानी ये जीरो हो जाएगा। तो इस जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो निगेशन ये है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो पे कन्वर्ज करेगा। अब देखिए एस एन प्लस वन माइनस एस एन ये जीरो पे जा रहा है लिमिट, और एस एन प्लस वन माइनस एस एन है क्या, तो यहाँ से देखिए एस एन क्या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है सीरीज ए एन का, तो हम एस एन को क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू सीरीज का एन टर्म का योग, डेट इज ए प्लस, ये था ना हमारा सीरीज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एंड सो वन, ये कहाँ जाएगा, ए एन तक जाएगा। एन सीरीज का एन टर्म का योग है, ये सीरीज हमारी क्या थी, ए एन थी। एंड एस एन प्लस वन क्या है, ये एन प्लस वन टर्म का योग, डेट इज ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो वन प्लस ए एन तक जो जाएगा, प्लस एक टर्म और इसमें ऐड होगा, ए एन प्लस वन। नाउ सीक्वेंस एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू, वो सॉरी एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तक तो ये वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ए एन प्लस वन। तो यहाँ से क्या हो गया कि एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू ए एन प्लस वन, इसका लिमिट जीरो हो रहा है। इसका मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है ए एन, तो उसका जो nth टर्म है उसका जो लिमिट है वो क्या है, जीरो हो रहा है। यही नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई सीरीज, नेसेसरी कंडीशन कहती है, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा जो है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है, द सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट इम्प्लाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू जीरो। कि अगर कोई सीरीज हमारे कन्वर्जेंट होती है तो उसका जो nth टर्म है उसका लिमिट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन, मतलब अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगा, जीरो होगा। व्हाट अबाउट इट्स कन्वर्स पार्ट, डेट इज अगर इसका लिमिट जीरो है तो क्या सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्स पार्ट इसका। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने पहले ही लेक्चर में देखा है कि जो सीरीज 1/n है, इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था वो अनबाउंडेड सीक्वेंस हो रहा था, और जब वो अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है
तो उस समय ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। बट इसका जो एन है वो क्या है, 1/n है, और इसका लिमिट क्या है, 0 है। तो सुफिशियंट कंडीशन डेट इज कन्वर्स पार्ट तो इसका सही नहीं है कि अगर इसका लिमिट 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 0 बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल n = 1/n। इसका लिमिट 0 होगा बट ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। और मैं थोड़ा सा जो लिखा था उस वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से उसको लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था तो थोड़ा मुझे मिटाना पड़ा। बट आप उसको भी लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करें। यहाँ तो हमको ये दिया है कि सीक्वेंस से पहले सीरीज पहले कन्वर्जेंट होनी चाहिए और हमको पता ही करना है कि सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंस है कि नहीं है। तो आप देखिए कि सीरीज अगर कन्वर्जेंस है तो उसका लिमिट 0 हो रहा है। एक स्टेटमेंट सही होता है और इम्प्लाई करता है दूसरे स्टेटमेंट को, यानी टाटोलॉजी पढ़े होंगे आप कि अगर P इम्प्लाई कर रहा है Q को तो -Q इम्प्लाई करता है -P को। और ये माइनस मतलब क्या होता है, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। ये टाटोलॉजी का स्टेटमेंट है। तो अगर P Q है तो -Q P के इम्प्लाई करेगा। डेट इज अगर सीरीज का an कन्वर्जेंट है सॉरी अगर सीरीज an कन्वर्जेंट है तो यहां से हमने देखा कि इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं मिटाता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। अगर इसका क्या है, इंपॉर्टेंट, अगर सीरीज n कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाई करता है कि लिमिट n से इन्फिनिटी 0 हो। यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई सीरीज an कैन नॉट बी कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस नहीं हो सकते। अगर इसका लिमिट 0 नहीं है तो वो जो करस्पॉन्डिंग सीरीज होगा वो कन्वर्जेंस नहीं हो सकता है। तो हमको यहाँ से एक टेस्ट और मिल गया कि हम किसी सीरीज का सम या कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि क्या उसका n टर्म जो है वो 0 पे टेंड कर रहा है। अगर n हमारा इन्फिनिटी पे है तो अगर वो 0 पे नहीं टेंड करेगा तो हम वहीं से सीधा कह देंगे कि सीरीज कभी कन्वर्जेंस हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर 0 पे टेंड करता है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है 1/n का। तो हमको बेसिकली यही देखना है कि इसका लिमिट 0 ना हो। जहाँ इसका लिमिट 0 नहीं होगा हम ये कह देंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। एग्जांपल आप देखें तो हम जो है एग्ज़ाम में आए हुए एग्जांपल ही करवाएंगे। इसको हम मिटाते हैं, यहीं देखते हैं एग्जांपल। यहाँ तो आप कोई भी मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आप आसानी से कर लेंगे, और इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपको जस्ट उससे पहले टेस्ट बताया जाएगा। मतलब ये पता होगा कि आपको कौन सा टेस्ट उस पर वो अप्लाई करना है। लेकिन आप नए नए क्वेश्चन को लेके खुद ट्राई करिए कि आप टेस्ट कैसे, मतलब कैसे ये पता होगा कि आपको कौन कौन सा टेस्ट कहाँ अप्लाई करना है। ये मैं सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा आपको कोशिश करना हो। जैसे एग्जांपल हम देखें, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब पहला मान लीजिए कास 1/n, दूसरा हमारा साइन लिमिट 1/n इंटू ये n इंटू साइन 1/n, तीसरा है हमारा 1 + 1/n के पावर n। ये सब सीरीज है, मतलब यहाँ आगे सीरीज बना हुआ आप ये समझ लीजिए। फोर्थ हम मान लें 1/n की पावर 1/n एंड 80 से ये सीरीज आप एक और n/n
n+1 एंड सो ऑन, जो भी सीरीज आप डिफाइन कर लें। अब ये सब तो एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए तो ये शायद NBHM का सन 2019 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीरीज n sin 1/n, ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है। तो अब ये देखिए कि हम इसको कैसे टेस्ट करें। तो एक हमारा जनरल होता है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब यहाँ हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर यहाँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसका सम निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसका भी सम निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे टेस्ट करें। तो हमने अभी जो पढ़ा है नेसेसरी कंडीशन, उसमें क्या होता है कि उसका nth टर्म जो होता है an, उसका लिमिट 0 होना चाहिए। अगर उसका लिमिट 0 नहीं होता है तो करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंस नहीं होगी। तो हम वही यहाँ अप्लाई करेंगे। वो एक्चुअली जहाँ भी आपको इस फॉर्म का आ जाए या साइन कास फॉर्म का आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो हमको वहीं से हमारा वो कन्फर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट है an = cos 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an = क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 1/n। और कास हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है एक्चुअली, तो ये लिमिट अंदर चला जाएगा। लिमिट जब अंदर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई सीरीज cos 1/n कैन नॉट बी कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो लिमिट है वो 0 नहीं है। सिमिलरली आप सबका ट्राई कर सकते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इससे लगभग 90% स्टूडेंट गलत करके आए थे एग्जाम में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको ये पता है कि सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंस होती है। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन बनाने वाले जो थे वो उन्होंने ऐसे लिखा था कि सीरीज यहाँ करके कन्वर्जेंस, और पहला दिया था 1 + 1/n के पावर n। यहाँ ये सीरीज नहीं बना हुआ था, यहाँ सीरीज वर्ड में लिखा हुआ था। अब जो इसको सही से पढ़ लिया वो तो इसको सही से कर देगा, लेकिन अगर जो ये सीरीज यहाँ नहीं पढ़ेगा फिर ये हो जाएगा सीक्वेंस। वो सोचेगा सीक्वेंस के नज़रिए से, और जब ये सीक्वेंस होगा तो ये सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, ये होती है ई, आप पढ़े होंगे हमारे पिछले लेक्चर में। और ये होती है कन्वर्जेंस। तो जो ये नहीं पढ़े, और 90% एग्जाम में ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ वो नॉट कह रहा है कि नॉट ट्रू आर ट्रू, ये वो ध्यान से नहीं करते हैं, और उनको क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत करके आते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और वो टिक करके आते हैं कि कौन कौन सा ट्रू है। तो फिर वो क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़े। तो आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठिए तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट सही से पढ़िए कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये मत सोचिए कि हमारा 5 मिनट या 10 मिनट या इतना नुकसान होगा। आप ये समझ लीजिए कि जब आप क्वेश्चन को समझ लिए तो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इस बात की गारंटी है। और आपको ऐसा एहसास भी होता होगा कि जो क्वेश्चन आप समझ लिए हैं अच्छे से, उसको 10 या 15 सेकंड काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं कि हाँ इतने में तो हो ही जाएगा। बट आप अगर क्वेश्चन को ही नहीं समझते हैं तो मेरे ख्याल से आप 10-15 मिनट या 10-15 घंटे भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो करना। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हर वर्ड को पढ़िए, हर वर्ड का मीनिंग निकालिए, वहाँ अप्लाई करिए। फिर आप देखिए कि आपको 90% क्वेश्चन तो मतलब समझने के बाद तुरंत हो जाएगा। तो आप प्रयास करिए क्वेश्चन को सही से पढ़ने में। जैसे यहाँ जो हुआ था 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। क्योंकि मेरे साथ परिचय के भी 2-4 लोग एग्ज़ाम दिए थे, उन्होंने बताया यार कि धर्मेंद्र भाई ऐसे ऐसे हमने किया और वो जो है गलत हो गया। सिमिलरली आप किसी भी अब इस फॉर्म में कोई भी सीरीज है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप जनरली क्या करेंगे, कोई भी सीरीज आपको दिया है टेस्ट कन्वर्जेंस के लिए, तो सबसे पहले आप नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि क्या उसका nth टर्म का लिमिट 0 हो रहा है कि नहीं। अगर लिमिट 0 नहीं हो रहा है तो वहीं से कह देंगे कि वो कन्वर्जेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वो 0 हो गया तो फिर हम कहेंगे कि हमको आगे फिर देखना होगा कि ये कन्वर्जेंस होगा कि नहीं, क्योंकि वो जो कंडीशन है वहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी।
तो अब उसको हम समझने के लिए कि आगे हम कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हम सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी सीरीज के जो टर्म हैं वो सभी अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसको हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कहते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और एक होता है सीरीज ऑफ निगेटिव रियल नंबर। अब निगेटिव में कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, या कभी भी निगेटिव कितना भी लगा रहा है उसके बाद कभी पॉजिटिव लगा रहा है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है कि लेट an bn पॉजिटिव टर्म सीरीज that is an positive for all n, then series an is called series of positive real number। ये क्या होता है? सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होता है अगर उसके सीरीज के जो सभी टर्म आ रहे हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन सभी अगर पॉजिटिव हैं तो वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कहलाता है। अब आप जो भी टेस्ट पढ़ेंगे आगे हम देखेंगे इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन भी निकल के आता है, तो वो सभी कंडीशन सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही होंगे केवल। अब आप सीरीज ऑफ आर्बिट्री नंबर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वहाँ प्लस माइनस कभी भी आ सकते हैं। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में अगर सभी टर्म सीरीज के पॉजिटिव हैं तब हम कहेंगे कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब यहाँ से देखिए कि हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मतलब हमको अलग अलग करने का मीनिंग क्यों हमने ऐसा किया है। तो आप देखिए कि अगर सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है यानी सभी टर्म सीरीज के पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से देखिए लेट सीक्वेंस Sn इज SOPS ऑफ सीरीज AN। सीरीज AN का क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है क्या? सीक्वेंस Sn। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? ये AN तक जाएगा। अब ये सीक्वेंस Sn है जो इन टर्मों का योग है, ये सभी टर्म पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे कि Sn जो है हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये हम कहेंगे। नाउ S1 आप देखिए S1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। S2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 हो जाएगा। और A1 A2 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो ये वैल्यू हमेशा A1 से बड़ी होगी, डेट ये S1 से बड़ा होगा। सिमिलरली आप S3 निकालेंगे तो ये हमेशा S2 से बड़ा होगा और ये हमेशा S1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस हमारा Sn मिल रहा है वो क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहाँ क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर टर्म जो है उससे अपने पिछले टर्म से बड़ा है, तो वो क्या है? जो सीक्वेंसेशन जो हमारा होगा SOPS का वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और आपको सीक्वेंस में एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है वो कन्वर्ज तब होता है जब वो बाउंडेड एबव हो जाए, या अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्जेंस तब होता है जब वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाए, यानी नीचे से अगर बाउंडेड होता है और मोर टाइम डिक्रीजिंग होता है तो कन्वर्जेंस होगा। और अगर वो बाउंडेड इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव हो जाता है तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंस होगा। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या है? इंक्रीजिंग है, देन सीक्वेंस Sn is convergent if and only if sequence Sn is bounded above। अगर ये बाउंडेड एबव हो जाता है तो ये सीक्वेंस हमेशा क्या होगी? कन्वर्जेंस होगी। और जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगी तो जो सीरीज हमारा है वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर सीरीज
वो सीरीज का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है अगर वो बाउंडेड एबव हो जाता है तो वो सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। और ये एग्जाम का स्टेटमेंट है कि लेट ए एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज देन ए एन इज कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इफ। पहला था कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड हो जाता है तब ये कन्वर्जेंस होगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अनबाउंडेड हो जाता है तब ये कन्वर्जेंस हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर बाउंडेड बिलो होता है तब ये कन्वर्जेंस होगा, या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड एबव होगा तब ये कन्वर्जेंस होगा। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप इसको स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल आसानी से उसको एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंस तभी और तभी, यानी सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कन्वर्जेंस तभी और तभी होगी जब करस्पॉन्डिंग जो एसओपीएस का सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड एबव हो जाए। तो यहाँ से स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एस ओ पी एस एस एन इज बाउंडेड एबव। अगर ये बाउंडेड एबव हो जाता है तब ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। और ये कन्वर्जेंस है तो फिर ये बाउंडेड एबव इसको होना पड़ेगा। तो सिंपली यही से टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज को हम कैसे टेस्ट करें कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब यहाँ काफ़ी हम टेस्ट पढ़ेंगे। अब ये टेस्ट पढ़ने का फिजिकल मीनिंग केवल यही और यही होगा। आप समझ लीजिए कि जो भी टेस्ट होंगे उसमें केवल यही और यही दिखाया गया है कि उसका जो एसओपीएस है वो बाउंडेड एबव हो रहा है। उस सीरीज का जो एसओपीएस है अगर वो बाउंडेड एबव हो जाए तो कन्वर्जेंट होगा। तो ये जितने भी टेस्ट फाइंड आउट किए गए हैं अब ये समझ लीजिए कि सबका यही देखा गया है कि अगर एसओपीएस बाउंडेड एबव होता है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और वहाँ से सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। जो पहला टेस्ट आता है वो होता है हमारा क्विक कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट है जो हमारा है वो क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट या इसको हम कहते हैं QUIC के क्विक कंपैरिजन टेस्ट। इसको दो नाम से हम जानते हैं, या तो कंपैरिजन टेस्ट होता है या क्विक कंपैरिजन टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्या होता है और स्टेटमेंट देखिए कि इफ ये लेट स्टेटमेंट लेट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बी पॉजिटिव टर्म सीरीज सच डैट ए एन इक्वल टू लेस देन बी एन। ये हो डेट इज there is k belong to n such that an equal to k b n। अगर इस फॉर्म का है कि an bn से छोटा है या an इक्वल टू k bn है जहाँ k एक नेचुरल नंबर है, देन फर्स्ट है अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंस हो जाती है तब छोटी वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा कि जब बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंस है तो इसका एसओपीएस बाउंडेड एबव होगा। जब इसका एसओपीएस बाउंडेड एबव होगा तो ये जो सीरीज है ये देखिए छोटा है इससे, यानी इसका भी एसओपीएस क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा और इसमें क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंस हो गया। यानी इफ सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंस इम्प्लाई सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो फिर ए एन को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। सेकेंड है कि इफ़ अब छोटा वाला सीरीज यहाँ से देखिए अगर डाइवर्जेंट हो जाता है, अब ये कन्वर्जेंट होगा तो फिर इसका एसओपीएस बाउंडेड होगा। इसका एसओपीएस बाउंडेड होगा तो ये इससे बड़ा है तो फिर इसके एसओपीएस के बाउंडेड होने या ना होने की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डाइवर्जेंट हो जाती है तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसका एसओपीएस बाउंडेड एबव नहीं होगा। और जब इसका एसओपीएस बाउंडेड एबव नहीं होगा तो ये सीरीज इससे बड़ी है, यानी इसका भी एसओपीएस इससे बाउंडेड एबव नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं इफ सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट इम्प्लाई सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट। अगर एक डाइवर्जेंट होती है तो फिर दूसरी डाइवर्जेंट तभी और तभी होगी जब उससे क्या हो, बढ़ेगी। सॉरी
वो क्या हो, उससे बड़ी हो। तो आप देखिए कि अगर ए एन कन्वर्जेंट हो जाती है तो बी एन को भी डाइवर्जेंट है तो बी एन डाइवर्जेंट होगा। ए एन कन्वर्जेंट है तो हम बी एन के बारे में नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। हम आगे भी देखेंगे ऐसा, बट यहाँ थोड़ा सा जो है, जैसे आप देखिए ए एन इक्वल टू 1/n लीजिए, बी एन इक्वल टू 1/n² लीजिए, तो आप देखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/n हमेशा 1/n² से बड़ा होगा, बट ये छोटा वाला कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट है, बस ये कन्वर्जेंट नहीं है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि एसओपीएस इसका बाउंडेड एबव होगा बट इसका नहीं होगा। तो ये क्यू कंपेरिजन टेस्ट कहाँ आता है कि आपको ये पता हो कि हम कन्वर्जेंट कैसे दिखाएं। एक आपको पता होगा कि ये कन्वर्जेंट है, तो फिर दूसरा जो है वो कन्वर्जेंस आप दिखा सकते हैं। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि ये कन्वर्जेंस है कि नहीं, और पहले पता होने के लिए कि ए एन ये बी एन कन्वर्जेंस है कि नहीं, तो फिर इसके लिए आपको काफ़ी टेस्ट आने होंगे, पी टेस्ट आना होगा, फिर लिमिट फॉर्म टेस्ट आता है वो भी आना होगा, उसके बाद जो लॉगरिथमिक और सब टेस्ट है तो भी आना होगा। तो कुछ हम यहाँ से देखते जब जो अभी तक हम पढ़े हैं उसका हम अप्लाई करके और यहाँ तक हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में लगभग आता रहता है, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/, चलिए देख लें हम, 1/n के पावर n, ये सीरीज है। ये जो सीरीज इसका क्या हो जाएगा, देखिए n इक्वल टू 0 पे, वो सॉरी यहाँ पे 0 आप मत करिए, n -1 कर दिए, यहाँ पे n कर दिए n इक्वल टू 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 1 प्लस n इक्वल टू 2 पे 1/2 प्लस n इक्वल टू 3 पे 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है इसको टेस्ट करना कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंस है कि नहीं है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n की पावर 1n, डेट इज 1/n की पावर n, इस फॉर्म में। अब ये जो सीरीज है ये क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं, आप देखिए। तो इसको हमको टेस्ट करने के लिए अभी तो हमको कुछ नहीं पता है वो सब, तो क्यूब कंपेरिजन टेस्ट कैसे हम अप्लाई करेंगे, देखिए आप देखिए n² वो सॉरी n में 1/n और 1/2। अब n क्या है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है और 1/2 ये फिक्स है। तो ये वैल्यू देखिए कि n इक्वल टू 1 पे तो ये वैल्यू इससे बड़े होगी, बट n इक्वल टू 2 पे ये इसकी n इक्वल टू 3 पे एंड सो ऑन, तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो। ये आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू इससे बड़ी होगी या इक्वल होगी जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, क्योंकि n इक्वल टू 2 पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ से कि हम फर्स्ट टर्म को हटा देते हैं, जैसे यहीं से देखिए आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है। तो अब 1/3 को अगर हम 1/2 से रिप्लेस करें, 1/4 को 1/2 से रिप्लेस करें एंड सो ऑन, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1/n के पावर n, ये 1/n के ये इससे छोटा है 1/2 से, तो 1/n की पावर 1/n भी हमेशा 1/2 की पावर 1/n से छोटा होगा, वो सॉरी n से। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज अभी हमने देखा कि ये सीरीज क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। और ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंस होती है, 1 + r + r² एंड सो ऑन। ये r अगर 1 से छोटा हो तो ये कन्वर्जेंस होती है, यानी ये 1/2 है, ये 1 से छोटा है तो ये कन्वर्जेंस है। और कंपैरिजन टेस्ट से ये कन्वर्जेंस है तो ये भी कन्वर्जेंस है। यहाँ से कह सकते हैं कि सीरीज ये जो है 1/n की पावर n इज कन्वर्जेंट। ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाय क्विक कंपैरिजन टेस्ट से, जो कि हमने कंपैरिजन कर दिया यहाँ से। आप ये देखेंगे बाद में कि सीरीज का कोई एक या फाइनाइट टर्म आप एलिमिनेट कर दें तो सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में कोई बदलाव नहीं होता, यानी उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर उसमें से फाइनाइट टर्म को एलिमिनेट कर दिया जाए, सीक्वेंस के और सीरीज के फाइनाइट टर्म को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो फिर उसमें कोई उसके नेचर में कोई परेशानी नहीं आती। अगर वो कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंस ही रहेगा, अगर वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगा, और अगर वो जो भी सीरीज का नेचर है वो बना रहेगा अगर सीरीज से फाइनाइट टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे।
कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जो कि मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप इसको टेस्ट करिएगा। एग्जाम में लगभग कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब पहला है साइन 1/n²। दूसरा है e⁻⁻n²। तीसरा है e⁻⁻n² इंटू sin²n। चौथा है सीरीज 1/log n। पांचवा है सीरीज 1/n² log n। ये n² है, यहाँ केवल log n है। पांचवा है सीरीज 1/n√n का फैक्टोरियल। अब ETC और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो कि बुक में लिखे हुए हैं, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, बट ये सब फेमस एग्जाम्पल है जो कि क्वेश्चन में जो है आने की संभावना है इन सब क्वेश्चनों का, और आते भी आप देखे होंगे। तो इसको क्यों कंपैरिजन टेस्ट करना है, क्योंकि हमने पहले देखा। सबसे पहले हमको ये अप्लाई करना है कि वो नेसेसरी कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन पॉजिटिव और नेगेटिव सभी रियल नंबर के लिए होता है। यानी कोई भी सीरीज हमारी दी है तो वहाँ से नेसेसरी कंडीशन हम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी 0 होगा, 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 यानी ये भी 0 होगा। तो ये तो होल्ड करा, यानी ये डाइवर्जेंट, वो कन्वर्जेंस हो, ये जरूरी नहीं है, बट ये वहाँ से नेसेसरी कंडीशन हमको मिल गया। अब जैसे मान लीजिए इसको करना है, तो an हमारा क्या है sin 1/n²। तो इसका जो जब लिमिट लेंगे तो ये क्या जगह 1/n², इसको हम मान लेंगे अब bn। तो आप देखिए कि जो सीक्वेंस सीरीज an जो है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1/n², डेट इज bn। और bn क्या है, कन्वर्जेंस है। तो बड़ा वाला जब कन्वर्जेंस है 1/n², तो छोटा वाला भी क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसका मॉडुलस वैल्यू इसके इक्वल होगा, और ये कन्वर्जेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी के लिए भी ये होल्ड कर टेस्ट करना है। सेकेंड हमारा क्या कन्वर्जेंस है कि नहीं है, तो सेकेंड हमारा क्या है e⁻⁻n²। अब ये देखिए e⁻⁻n² को लिख सकते हैं e⁻n²। अब e⁻n², तो e में और 1 में आप कंपेरिजन करें, तो वो 1 को छोड़िए, आप e जो वैल्यू है 1/e⁻n², इसका जब हम ये वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा किससे छोटी होगी, ये 1/n² से छोटी होगी। ये तो हमेशा 1/n² से छोटी होगी ना। और ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है बाय पी टेस्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे पी टेस्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये भी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा, इसको हमको टेस्ट करके कमेंट में बताइए। ये क्या होगा, आप यहाँ से देख लीजिए 1/n² log n, 1/log n है। log n की वैल्यू हमेशा ये देखिए 1/n² इंटू log n। अब ये वैल्यू 1/n² से छोटी कब होगी या इससे बड़ी कब होगी। तो जब log n की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो 1/log n 1 से बड़ी होगी, तब ये कंडीशन होगा, ये वाली। और जब ये 1 से बड़ी होती है तब ये कंडीशन होगा। तो सबसे अब ये log n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा, यानी 1/n² छोटा होगा 1/n² से, ये वैल्यू इससे कम होगी इन्फिनिटी जब टेंड करेगा। और ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो आप क्यूब कंपैरिजन टेस्ट लगा के किसी भी सीरीज़ को, मतलब जो इस फॉर्म का है उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो